Hello everyone, welcome to the CA. आज है हम लोग का डे 43 और आज हम बात करने वाले हैं आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। ठीक है, तो इसकी हम लोग ऑल टाइम हाई को बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये क्या कितना ठीक है रिटर्न दिया या फिर रिटर्न नहीं दिया। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे हुआ था, इसको इसने ब्रेक किया बट लॉस अपने को लेना पड़ा। कोई इशू नहीं, जैसे ही ब्रेक किया है हमारा ट्रिगर यहाँ पे हो जाएगा। ट्रिगर कैंडल ये हो गया 2 जून 1997 और एंट्री कैंडल कौन सा हुआ, ये 1 जुलाई 1997। तो इसको हम लोग एक बार एंट्री कर लेते हैं 1 जुलाई 1997 में। पहले से मैंने यहाँ पे बना के रखा है। सो यहाँ पे 1 जुलाई 1997 और क्या प्राइस है इसका, ये प्राइस है 23.75। 23.75 क्या रिटर्न आया? रिटर्न कुछ नहीं आया, ये अपने को लॉस दिया। और लॉस कितना दिया? 20.03 62 डेज में। ठीक है, -20.03 ये लॉस है कितने 62 डेज में। इसको करते हैं हम लोग सेव। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना हुआ है, इसको हम लोग लेते हैं और जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम लोग बाय नहीं करेंगे। करेक्ट, तो इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, तो नेक्स्ट हम लोग बाय करेंगे यहाँ पे 1 सितंबर 2003 पे। तो 1 सितंबर, ठीक है, 2003 में ये हो गया। इसका ऑल टाइम हाई कितना है वो देख लेते हैं। ऑल टाइम हाई नहीं, इसका ओपनिंग प्राइस देखेंगे 32.58। तो 32.58 रिटर्न परसेंटेज कितना है। सो देखते हैं कुछ रिटर्न मिला या फिर अपने को लॉस मिला। तो यहाँ पे इसने ब्रेक किया था तो यहाँ पे भी अपने को लॉस ही मिला है। ठीक है, कितने का? 14.05 2 15 डेज में। तो -14.05 लॉस 255 डेज में, ये अपने को लॉस दिया। अगेन हम लोग फिर से ऑल टाइम हाई देखेंगे यहाँ पे कब। तो ये है अपना ऑल टाइम हाई। चलो, इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे वरना नहीं करेंगे। ऑल टाइम हाई को ठीक है ब्रेक तो किया बट क्लोज नहीं हुआ है, इसलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। तो अब हम हमारा जो है क्या है, ऑल टाइम हाई चेंज होगा क्योंकि ये 3 महीने से इसके नीचे ही है। तो इसको और ऊपर उठाएंगे यहाँ पे और देखेंगे इसको ये कब ब्रेक किया है। सो यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल इसने ब्रेक किया। नेक्स्ट कैंडल अगेन उसी महीने में यहाँ पे फिर से ठीक है नीचे चला गया। तो मतलब 1 महीने के अंदर ही अपने को लॉस यहाँ पे बुक करना पड़ा होगा। तो ठीक है, कोई इशू नहीं। 1 जैन 2008 को, ठीक है, 1 जैन 2008 को ये अपने को मिला कितने में। इसका ओपन प्राइस कितना था? 66.67। 66.67 इसका परसेंटेज कितना हुआ? सो अगर हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट करने जाएँ तो 39.82 31 डेज में। ठीक है, -39.82 लॉस 31 डेज में। 1 महीने के अंदर अपने को इतना लॉस बुक करना पड़ा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा, आप देख रहे हो बार बार क्या हो रहा है यहाँ पे, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था ना उसी को आके ये सपोर्ट कर रहा है। देखो कितने अच्छे से आके सपोर्ट कर रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर देखा जाए कितना है ये, ऑल टाइम हाई 67.50, ये क्लोज कितना किया?
0.18, 67, 68। तो ये हमारा ट्रिगर कैंडल और यहाँ पे एंट्री हो गई होगी 1 सितंबर 2010 को। तो करते हैं 1 सितंबर 2010 को। कितना है ऑल टाइम, मीन्स ओपनिंग प्राइस कितनी थी? 69.08, 69.08। और रिटर्न परसेंटेज कितना बना? ये भी अपने को लॉस ही दिया है, ठीक है, कोई इशू नहीं। लॉस है तो देख लेते हैं, स्टॉक मेरे ख्याल से नहीं चलेगा। 16.29 61 डेज में, 2 महीने के अंदर, -16.29 61 डेज में। सो ये हो गया एक, अभी लगातार लॉस है, ठीक है। फिर इसको हम लोग देखते हैं ऑल टाइम हाई कभी ब्रेक करता है। तो यहाँ पे 3 महीने से लगातार ये नीचे ही था, इसलिए इसका जो ऑल टाइम हाई लेटेस्ट है उसको लेंगे। करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसने ब्रेक किया, तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग यहाँ पे बाय किए 1 अगस्त 2016 को, ठीक है। चलो 1 अगस्त 2016 को कितने प्राइस पे? 95.90, ठीक है। कितने पे? 95.90 पे। रिटर्न परसेंटेज कितना है देखते हैं। इसने शायद अपने को रिटर्न दिया है, बट लॉस में भी एक बार इसको देख लेते हैं इसके नीचे। 121 नहीं, ये आई थिंक नीचे गया 130, 129, 20। तो यहाँ पे ठीक है, हम लोग एग्जिट कर लेंगे। 40.51 487 डेज में, 40.51 487 डेज में फर्स्ट टाइम इसने अपने को इतना प्रॉफिट दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑल टाइम हाई ये है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम लोग बाई नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर चला गया तो नेक्स्ट हमारा बाई हो गया होगा ये। तो 1 मार्च 2024, तो 1 मार्च 2024 कितना? ओहो, ये तो लॉस में ही चला गया, कोई इशू नहीं। तो 14.54 टू 14 डेज में, ठीक है, ये नहीं है। -14.54 ये लॉस है 245 डेज में। इसका प्राइस कितना था वो देख लेते हैं। 167.95, 167.95, करेक्ट। नेक्स्ट ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना, और अब ये इसके ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका एनालिसिस करें तो टोटल अपने को 6 ब्रेकआउट्स ओवर द पीरियड दिखे हैं। विन रेट 17% है, ठीक है, सिर्फ एक ही विन आया है इसलिए 17%। एवरेज रिटर्न अगर आप देखो तो जब जब ये ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया तब तब अपने को लॉस दिया है इसने, ठीक है, -10.7%। और एवरेज विन जो है बस एक ही है, इसलिए ये 40.5% दिखा रहा है। एवरेज लॉस -20.9% दिखा रहा है। तो अगर फ्यूचर में भी इसका कुछ दिखता है तो फिर मैं कुछ और मतलब ने कोई और दूसरा स्टॉक मैं ढूंढूंगा, इसको नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि क्या है, ये अपने को लगातार लॉस ही दिया है, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, अवॉइड करना चाहूँगा। तो ये है ऑल टाइम हाई का एनालिसिस हम लोगों ने आईओसी का देखा। डे 43 था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ठीक है, कौन सा स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे वो अभी बता देता हूँ। आइशर मोटर्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।